कि आज के वक्त के सरदार पटेल जिसके देशभक्तों के वो प्रेरणा स्रोत हैं और भाई कश्मीर की समस्या का समाधान करने वाले, आप ये सैनिकों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है। आप याद करो कांग्रेस के वक्त में हमारे भाई, हमारे परिवार के बच्चे जब कश्मीर में उनकी पोस्टिंग होती थी और वर्दी में जब उनको पत्थर मारते थे, नीची गर्दन करते थे, तो हमारा सिर झुक जाता था। इस कांग्रेस की वजह से सिर झुक जाता था। और जो नासूर था, कांग्रेस ने इस देश को जो नासूर दिया था धारा 370 का, उसको समाप्त करने वाले हमारे अमित शाह जी आने वाले हैं। और मैं मेरे साथ बैठे हुए सारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, इनके सामने भी सिर झुकाता हूं। जिस तरह से आदरणीय रामविलास शर्मा जी ने मुझे पटा पहनाया है, शर्मा जी, मैं आपका कहीं पर भी सिर झुकने नहीं दूंगा और इस ब्राह्मण के पट्टे की इज्जत पूरी रखूंगा। मेरे साथी कुलदीप रोई जी, मेरे साथी रामचंद्र जांगड़ा जी, भाई धर्मवीर और मेरे मौसी के लड़के जनरल वत्स जी, हमारे मुकेश जी, भाई उमेश पातवास जी, वरुण शोरण जी और हमारे दोनों महामंत्री और महामंत्रियों के महामंत्री सामने बैठे। भाई, भाषण देने का आज वक्त नहीं है। आज आपने भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने वाली है, उसकी नींव डाल दी है, गारंटी है। मैं आदरणीय अमित शाह जी सामने रखना चाहता था कि ये जो जमीन है, ये चौधरी बंसीलाल जी की भूमि है। यहां पर नहरों का जाल बिछा, पूरे हरियाणा में सड़कें बिछाई और किसानों की जीवन दशा को सुधारने का काम उन्होंने किया। उनका सपना था कि इन बालू रेत के टीलों के अंदर मैं धान और ईख की खेती कराऊं। यह काम उस वक्त नहीं हुआ, लेकिन आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस काम को कर रही है। एक खुशी का मौका हो रहा है, योग आज जी जेपी दलाल बोल रहा हूं। आ गए हैं साहब, 2 मिनट में आ गए, उन्हीं से बात हुई है। मैं तो एक चीज कहता हूं, आज सौभाग्य के दिन कि हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने की शुरुआत विश्व नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन भी आज ही है। आज के दिन ये शुरुआत हो रही है और मैं समझता हूं यह अलख बाबा की नगरी पूरे प्रदेश के किसान के कल्याण के लिए, गरीब मजदूर के कल्याण के लिए आशीर्वाद दे रही है। एक चीज आपको बताना चाहता हूं मैं,
कि ये चुनाव खास करके दक्षिण हरियाणा में भिवानी वर्सेज रोहतक का है। रोहतक वालों ने हमारे साथ बहुत भेदभाव किया है। हम जब रोहतक से आते थे कलानौर पे, हमारा सिर झुकाने का काम हुड्डा साहब ने किया है। वहां पीछे सड़क 4 लेन की और हमारे आते ही एक सड़क भीड़ी हो जाती थी। हमारा पानी आ जाते थे, हमारा बीमा मुआवजा नहीं मिलता था, हमारी नौकरी यहां नहीं मिलती थी। इसको गरीब के प्रतिभाशाली बच्चे, मेरिट वाले बच्चे की नौकरी नेता के सरदार उनके नजदीकी खा जाते थे। भिवानी का लोग इस भेदभाव को भूलने वाले नहीं है। आपने हमें 30 साल तक पीने का पानी नहीं दिया हुड्डा साहब। आपके वक्त में 2-2, 4-4 रुपए के चेक आते थे। हमारा बाजरा 800 रुपए नहीं बिकता था क्विंटल में, 2200 रुपए में हमारी सरसों नहीं बिकती थी। मैं तो एक चीज कहता हूं, आप मुझे 5 साल का और मौका दे रहे हैं, मैं आपके बच्चों के सब पूरे करूंगा। मैं यहां खजूर की खेती कराऊंगा। मैं यहां किसान के बच्चे जो सपने ले रहे हैं कि वे विश्व के किसी भी देश के मुकाबले के सुख सुविधाएं लें, वो यहां पर पूरी करूंगा। यहां पर मैं औद्योगिक क्षेत्र बनाऊंगा और धर्मवीर जी से मिलकर हम कोशिश कर रहे हैं कि एक सड़क सीधी निकालेंगे हवाई अड्डे पर। लोहारू से दिल्ली 1.25 घंटे में होगा और दिल्ली का, गुड़गांव का उद्योगपति यहां पर कारखाने लगाएगा। जिन लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती उनको घर से बुला के कहेगा कि आप आइए मेरे भाई, मेरे यहां काम करिए। ऐसा मेरा सपना है। मुझे भरोसा है कि जिस तरह से असंभव काम था यहां पानी लाने का, जिस तरह से यहां मुश्किल काम था 24 घंटे बिजली देने का, जिस तरह से यहां मंडी चलाना, किसान के खाते में पैसे देने का मुश्किल काम था, जिस तरह से यहां सड़कें बिछाने, नहरों को पुनर्निर्माण का मुश्किल काम था, जिस तरह से यहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए हैं